नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में वह कौन सा एक काम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक संकेत आपको भी मिला हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पुरानी कहावत है कि ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें कि ऐसा हम नहीं बल्कि पुराणों में भी कहा गया है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए, क्या आपको भी मिले हैं ये 3 संकेत? चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है। लेकिन ऐसे में कई लोगों की नींद एक नियत समय पर टूट जाती है। वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जाने या फिर प्यास लगने पर नींद खुलना आम बात है। इस तरह से नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, यदि आप रात 11 से 1 बजे के बीच में अचानक ही उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 के बीच आपकी नींद खुलती है तो यह आपके गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप पानी पिए और ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए सोने से पहले अपने हाथ पैर जरूर धोएं। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए, क्या आपको भी मिले हैं यह संकेत? नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको यह एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्या है वो काम, इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या है। नंबर 2, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप भी पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। और इस संकेत का मतलब है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी होता है। सपने में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5,
पारिवारिक प्रेम। अगर आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 6, भाग्य से भी तेज। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके आसपास ही हैं और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और आपको लगे कि अचानक से सुहानी हवा का झोंका आया है, या शरीर में कुछ अचानक से दौड़ता सा प्रवाह महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 9, रोशनी का पुंज। यदि अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्यचकित हो जाएं कि यहाँ आस पास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो कानों में सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने ईष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। नंबर 10, किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है या नींद से जगाने की कोशिश की है, और आप अचानक ही नींद से जाग जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो ज़रूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। नंबर 11, दोस्तों, अगर सपने में आपको हरे भरे बाग, बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। और इसी तरह अगर आपको सपनों में शंख और मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आने वाला है। नंबर 12, सपने में उल्लू देखना भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में लाल साड़ी पहने महिला पूर्ण श्रृंगार के साथ दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी मां ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही अच्छी होने के संकेत है, क्योंकि जब स्वयं माता लक्ष्मी आपके सपने में आ गई है, तो अब जल्द ही वो आपके घर में प्रवेश करेंगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर आपने सपने में सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। नंबर 13, अगर आपने सपने में अपने आप को घोड़े पर सवार होते हुए देखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही कोई नया काम मिलने वाला है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को यह सपना आए तो इसका अर्थ है कि आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं और साथ ही बारिश भी दिखे, तो इसका मतलब है कि आप जिस भी चीज़ में निवेश करते हैं वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। नंबर 14, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज़ का आना भी शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि ऐसी आवाज़ आने का मतलब है कि आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम को बोलते हुए सो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन ऐसी आवाज़ सुनाई दे या कोई भी ऐसा आभास हो, तो आप उस सवाल का पीछा ना करें। इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को ही बताएं। किसी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ आपको नहीं मिलता। नंबर 15, दोस्तों, अगर आपको रात 3 से 5 बजे के बीच पायल की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्ति समझकर डर जाते हैं और जागकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय अगर पायल की चलने की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है,
ऐसे में आप उस समय भयभीत होने की बजाय खुश हो जाइए और मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करके सो जाइए। तो दोस्तों, ये है वो संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न है, जल्द ही आपको मालामाल करने वाले हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा है वह काम जो आपको तब करना है जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। ये काम करने से ना चुके, वरना ये समय आपके लिए शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में आपको उसी समय जाग जाना चाहिए। आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको जाग कर स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ईश्वर आपको जगा रहे हैं। ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। दोस्तों, अपनी इच्छा आप भगवान के सामने जाहिर कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन अगर आप ऐसे में नहीं जाग पाए, तो कम से कम भगवान के नाम का जप करके ही सोए। ऐसे ही मत सो जाइएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक दिखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।